नवरात्रि क्यों कहते हैं? नवरात्रि का मतलब है नवरात्रि, 9 प्रकार की रातें। क्या 9 धर्म है? तो 9 धर्म तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो 9 धर्म अपने अपने तरीके का अंधियारा फैलाते हैं। उन 9 धर्मों के 9 मुखिया हैं। तो 9 की 9 प्रकार की रात्रि है, इसलिए नवरात्रि गाई हुई है। उसमें खास देवियों की पूजा होती है। नवरात्र में देवताओं की पूजा उतनी नहीं होती। वो 9 देवियां 9 देवताओं की सहयोगिनी शक्तियां हैं। नवरात्रि का जो 9 दिन का रहता, रात्रि शब्द क्यों लगा? जैसे शिवरात्रि कहते हैं, शिव कब प्रत्यक्ष होता है? हैं? घोर अज्ञान की रात्रि जब हो जाती है तो शिव प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, तो 76 जैसे कि अंधेरे में बाप प्रत्यक्ष हुआ। दुनिया में तो अज्ञान का अंधेरा फैला ही होता है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक की दुनिया थी वो भी अज्ञान अंधेरे में पड़ी हुई थी। उस घोर अज्ञान अंधेरे के बीच में एक मुकर्रर रथ के अंदर बाप प्रत्यक्ष होता है, जिसको दुनिया उस समय नहीं जानती है। ऐसे ही जो नवरात्रि हैं वो 9 देवियों की प्रत्यक्षता की यादगार है। वो तब प्रत्यक्ष होती है जब संपूर्ण रूप से संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। देवियों की मान्यता भारत में है या विदेशों में है? भारत में है। भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे तो नवरत्न भी हैं, अष्टदेव भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन 9 रत्नों और उन अष्टदेवों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। वो शक्तियां जब शक्ति रूप धारण करती हैं तो अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है। उनमें पहली देवी है उषा, लक्ष्मी। सूर्य जब उदय होता है वो तो हद का दिन होता है, तो अंधेरे का मुकाबला सीधा सूर्य करता है या उषा की लालिमा करती है? वो देवी भी अकेली प्रत्यक्ष नहीं होती, नंबरवार 8 देवियां उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए नवरात्रि प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा 5 दिन क्यों होती है? प्रश्न है इनका, 5 रोज का पूजा होता है दुर्गा पूजा। तो 5 रोज क्यों होता है? दशहरा तो एक रोज होता है। 5 रोज इसलिए होता है कि जो 5 मुख्य धर्म हैं
देवता धर्म और बौद्धी धर्म, संन्यास धर्म और सिख धर्म और चंद्रवंश, ये 5 हैं दाईं ओर के, जिनमें पूजा का महत्व है। यही 5 पांडव हैं, जिनमें एक है युधिष्ठिर, आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहने वाला, पूरा पुरुषार्थ करके स्वर्ग में आरोहण करने वाला। बाकी 4 संगम युग में स्वर्ग में आरोहण नहीं कर पाते, कुछ न कुछ नीचे गिरते हैं। तो वो है 4 पांडव। कौन कौन? चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी और सिख। इसलिए पूजा का महत्व 5 पांडवों में है। बाकी पूजा का महत्व नहीं जानते हैं। उनका टाइम भी अलग अलग नुक दिया। 9 देवियों का गायन क्यों है? 9 देवियां तो हैं, लेकिन 8 देवियां मुख्य मानी जाती हैं। वो धर्म भी 8 मुख्य हैं। आर्य समाज तो मठ पंथ में से है। धर्म की जो गिनती है वो सिर्फ सिख धर्म तक है। सिख धर्म तक धारणा करने वाले हैं। उसके बाद तो सब मठ पंथ की कोटि में आते हैं, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कोई दूसरे पंथी हो। तो जो और पंथ वाले हैं, उनकी भी आधार मूर्त देवियां हैं। अष्ट देव हैं तो 8 देवियां भी हैं जो आस्तिक हैं। लेकिन 9 देवियों का गायन है। 9 दुर्गा पूजन कहा जाता है। जब पूजा की बात आती है तो 9 ने कुछ न कुछ पवित्रता को धारण किए है। पूजा का आधार ही है प्योरिटी। देवियों को माताओं के रूप में दिखाया जाता है कि कन्याओं के रूप में दिखाया जाता है? किस रूप में दिखाते हैं? और देवियों की जो पूजा होती है, उस पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। इसका मतलब है कि भले कहा जाता है देवी माता, लेकिन वो देवियां क्या माताएं थी या कन्याएं थी? क्या थी? कन्याएं ही थी। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कन्याओं को माता बना देता हूं। कैसे? कि वो कन्याएं जब एक बाप की बन जाती हैं और किसी दूसरे असुर के संसर्ग संपर्क संबंध में नहीं आती हैं, बुद्धि से, तन से, मन से, धन से अपनी सारी शक्तियां एक ईश्वर के प्रति लगाती हैं, तो वो ही देवियां बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं और फिर उनकी पूजा होती है। और वो अनेक प्रकार की देवियां हैं। जितने प्राप्ति करने वाले धर्म हैं, उन धर्मों की आधार मूर्त उतनी ही देवियां हैं। कितने धर्म हैं? 9 धर्म हैं। सूर्यवंश से लेकर के, चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी बौद्ध आदि आर्य समाजी तक वो 9 धर्म कुछ न कुछ भगवान से प्राप्ति करते हैं। उन 9 की आधार मूर्त 9 देवियां हैं, जिनकी नंबरवार पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा पहले दिन और महाकाली की पूजा आखिरी दिन। शीतला देवी। ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान कालिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में
प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो जो प्राप्ति के हिसाब से संतोषी है, शीतल स्वभाव वाली है, कभी भी तलखीली नहीं होती है, हमको ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ, वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे शीतल। ऐसा पार्ट किसका है? नहीं तो जो शीतल स्वभाव के नहीं होते हैं, संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए, वो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हाँ, झाड़ू दिखाया है, इसका मतलब नीचा काम भी करे तो कोई हर्जा नहीं। सफाई का काम नीचा समझा जाता है। सड़कों पे जो झाड़ू लगाने वालियां होती है, उनको 20 साहूकार है, हटो हटो, इधर हटो, धूल मत उड़ाओ, निकल जाने दो। तो क्या वो गाली देती है? कौन है? उसके हाथ में है झाड़ू। ऐसे बाबा ने बोला है प्रकृति के हाथों में भी झाड़ू है। और दोनों हाथों में झाड़ू है। लेकिन शीतला के तो एक हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। अच्छा, दीपावली होती है तो लक्ष्मी के आह्वान से पहले क्या आता है? झाड़ू आता है कि पहले लक्ष्मी आती है? पहले झाड़ू आता है। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। दादा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल कोई ऐसी संतोषी व्यक्ति में प्रवेश करती है जो कुछ भी कार्य मिलता है तो आत्माभिमान पूर्वक कोई भी कार्य कर लेने में दक्ष है। नहीं तो देह अहंकार आता है, हमको छोटा काम क्यों दिया गया, हमको बड़ा काम क्यों नहीं दिया गया। जैसे घर में माँ होती है तो बच्चों की गंध उठाने से लेकर के सारा काम कर लेती है। ऐसी सहनशील भारत माता हो सकती है या जगदम्बा हो सकती है? वो भारत माता का ही पार्ट है। भ्रष्ट पार्ट है ये। हाँ, शीतला का श्रेष्ठ पार्ट है। सहनशील रहना ये बहुत बड़ा पार्ट है। सहनशीलता सब गुणों का भंडार है, सब गुणों का राजा है। और ये उसी में आ सकती है जिसमें ज्यादा प्योरिटी होगी। तो दिखाते हैं हाथ में झाड़ू, माने उसमें इतनी समाने की शक्ति है जैसे कोई बहू होती है, घर में आती है तो इतनी उसमें कलाकारी होती है कि कैसी काइयां सास क्यों न हो उसको भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तो उसको कहेंगे ये कलाकारी है। तो प्रकृति हुई झाड़ू लगाने वाली, वो उसके दाएं हाथ का खेल है।
और गधे की सवारी दिखाते हैं। ऐसे तो लक्ष्मी की सवारी किस पर दिखाते हैं? उल्लू के ऊपर। अब उल्लू और गधे में कितना खास फर्क है? उल्लू भी नीचा माना जाता है या ऊंचा माना जाता है? नीचा गधा भी नीचा ही माना जाता है। जो देह अभिमान का बोझ ढोता है उसे गधा कहा जाता है। बाबा ने बोला है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब बाप आते हैं तो ये सब महामूर्ख बन जाते हैं। तो गधा महामूर्ख होता है या नहीं होता है? महामूर्ख होता है। जैसे लक्ष्मी उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है, ऐसे शीतला भी इसके ऊपर सवारी करती है। जो गधे मिसल वजन ढोने वाले हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बड़े बड़े रईस हैं, रईस ज्यादा हैं, लेकिन पेट में 2 रोटी जाती है या ज्यादा जाता है? 2 रोटी जाती है। बाकी तो सब गधे मिसल वजन ढो रहे हैं ना। तो ऐसे गधों के ऊपर सवारी शीतला की दिखाते हैं। अष्टमी का महत्व। नवरात्र में जो 9 दिन होते हैं, उन हर एक दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन जो अष्टमी का 8वां दिन होता है, उस दिन विशेष देवी की पूजा और मनोकामना सिद्धि का दिन माना जाता है। तो ऐसे क्यों अष्टमी का? जो मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं, मनोकामनाएं, मन की जो कामनाएं सिद्ध करते हैं, वो कामधेनु से सिद्ध होती हैं। सब मनोकामनाएं किससे सिद्ध होती हैं? कामधेनु से सही सिद्ध होती हैं। जगदम्बा है सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात है। तो कौन श्रेष्ठ है? जगदम्बा श्रेष्ठ है, ये लक्ष्मी श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ, वो भगवान की दी हुई चीज देती है। तो जो भगवान की दी हुई चीज देती है वही श्रेष्ठ है। और हमारे पास तो थोबड़ थोबड़ है, वो ही देंगे, या भगवान की दी हुई चीज है वो निष्कष्ट है? क्या देना चाहिए? हैं? अपने पास की चीजें देना चाहिए या भगवान की दी हुई चीज? दोनों को देना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। भगवान ने श्रेष्ठ दान दिया है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास कचरा है या श्रेष्ठ चीज है? कचरा है, तो दे दो, खुश कर दो थोड़े समय के लिए। बाद में तो डूबी जा होने ही वाली है। सब प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार में, कौन श्रेष्ठ दाता है और कौन अल्पकाल के लिए जाने वाले हैं। देवी की अनेक भुजा क्यों दिखाते हैं? नौ दुर्गा के हाथ 18 दिखाते हैं। कौन कौन सहयोगी आत्मा है? 18 हाथ। जब दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन है? दुर्गा। दुर्गा तो दुर्गुणों को दूर करने वाली है। तो स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? हैं? स्त्री चोला है। तो स्त्री चोला तो हो गई निमित्त है दुर्गुणों को दूर करने के, और दुर्गुणों को बढ़ाने वाले कौन है? अरे पुरुष। सब पुरुष क्या है? दुर्योधन तो शासन बता दिए बाबा ने। बता दिए तो झूठे तो नहीं बताए होंगे, सच्चे तो बताए हैं ना। तो पुरुष हुए दुर्गुणों को बढ़ाने वाले, और स्त्री हुई दुर्गुणों को दूर करने वाली। तो उसका नाम दुर्गा पड़ा। माने जो जीव पुरुष हुए दुनिया के बड़े बड़े, वो कितने हैं? अच्छा, बड़े बड़े धर्म कितने हैं? 9। तो उन धर्मों के धर्म पिता भी तो कितने हैं? 9। वो पुरुष रूप में है या स्त्री रूप में? पुरुष रूप में।
वो धर्म पिताएं तो हो गए पुरुष रूप में। सबसे ज्यादा दुर्गुण किसने बढ़ाए होंगे? हैं? उन धर्म पिताओं ने। उन धर्म पिताओं ने सबसे ज्यादा दुर्गुण बढ़ाए। और उनकी पत्नियों ने, जो 9 पत्नियां हुई, उन्होंने क्या किया? नंबरवार दुर्गुण को दूर किया। निमित्त बन जाती है। और तो 9 अकेली दुर्गुणों को दूर करती है, या भाई लोग सहयोगी बनते हैं? हैं? हाँ, उनको भी वो सहयोगी बना लेती है। सहयोग देना और सहयोग लेना, ये भी एक गुण है या नहीं है? हैं? ये भी गुण है। और सहयोग लेना वो ही ले सकता है जो दूसरों को सहयोग दे सकता है। तो सहयोग देने में पत्नियां आगे जाती हैं या पुरुष आगे जाते हैं? पुरुष आगे जाते हैं। है, स्त्री जाति पुरुषों को सहयोग देती है। सहयोगिनी शक्ति भी कही जाती है। पुरुष अपना परिवार चलाने के लिए किसका सहयोग लेते हैं? माता का सहयोग लेते हैं ना। अगर माता का सहयोग न लें तो परिवार बनेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो सहयोगिनी शक्ति कही जाती है स्त्री। तो ये 9 भुजाएं हैं दाईं ओर की, जिन्हें कहा जाता है स्त्री। और पुरुष बाईं ओर की भुजाएं, लेफ्टिस्ट भुजाएं। अच्छा काम करें सो दाईं ओर की भुजा। दान कौन से धर्म भुजा से दिया जाता है? दाएं हाथ से दान दिया जाता है, दाएं हाथ से दान लिया जाता है। तो अच्छा काम है दाएं हाथ से, बुरा काम है सफाई आदि का कचड़े की, वो लेफ्ट हैंड से। तो ये 9 भुजाएं पुरुष की और 9 भुजाएं स्त्री की। ये भुजा कोई स्थूल की बात नहीं है। भुजा माने मददगार। तो ये 18 आत्माएं मददगार के रूप में गाई हुई है। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार का महत्व। यूपी में एक ड्रामाबाजी होती है। उस ड्रामाबाजी का विशेष नाम है नौटंकी। क्या? नौटंकी। कैसी टंकी? समझ लो पानी की टंकी। क्या? वो पानी से भरी हुई 9 तरह की टंकियां हैं। होते तो पुरुष हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहन लेते हैं? हैं? स्त्रियों के कपड़े पहन लेते हैं। वो नौटंकी में 9 तरह की कन्याएं बनाई जाती हैं। अंदर से पुरुष हैं या स्त्री हैं? अंदर से पुरुष हैं रुद्रमाला के, और बाहर से देखने में क्या आते हैं? स्त्री देखने में आते हैं। वो नौटंकी ज्ञान जल से भरी हुई टंकियां हैं। बढ़िया बढ़िया गीत गाती हैं। उन नौटंकियों के पीछे एक जोकर रहता है। क्या? जैसे बाबा कहते हैं, मुरली में बाबा ने सुना बाबा से। बाबा ने कहा 7 शीतलाओं के साथ एक क्या होता है? अरे जब कन्याओं को भोजन खिलाते हैं 9 दुर्गाओं में, तो 7 शीतलाओं 9 कन्याओं के साथ एक कौन बैठता है? कुमार बैठता है कि नहीं? तो वो कुमार होता है दिखाया हुआ, वो जोकर के रूप में दिखाते हैं। क्या? जो करे सो अच्छा। वो जो कुछ भी करता है ना, चाहे अच्छी बात करेगा चाहे बुरी बात करेगा, सब खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जैसे सिख लोग कहते हैं ना,
जो बोले सो निहाल। सुना कि नहीं कभी? गुरुद्वारे में जाके सुनना। वो भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान जो बोलेगा वो निहाल कर देगा। तो ऐसे ही वो जोकर का भी पार्ट है। तो वो जोकर है, 9 टंकियों के बीच में एक जोकर होता है। ऐसा वहां ड्रामाबाजी होती है यूपी में खास। वो बात कहाँ की है? संगम युग की बातें हैं। नवरात्रि जब होती है तो देवियों का पूजन होता है। वो देवियों के पूजन में माताओं को नहीं आमंत्रण देते हैं। किसको आमंत्रण देते हैं? कन्याओं को आमंत्रण देते हैं। और जितने कम उम्र की कन्या होगी उसका चुनाव पहले करते हैं। जितनी ज्यादा उम्र की कन्या होगी उसको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कम उम्र की कन्या में प्योरिटी की संभावना जास्ती होती है। हाँ, फिर आगे कुमारों की पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो भारत में कन्याएं सुरक्षित वातावरण में ज्यादा रखी जाती हैं या कुमारों को सुरक्षित वातावरण में ज्यादा रखा जाता है? कन्याओं को। क्योंकि स्त्री जाति एक ऐसी जाति है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं की और वो व्यभिचारिणी बन गई तो उसका खून बदल जाता है। पुरुषों का खून बदलता नहीं, लिंग भेद के कारण। लिंग भेद की बात है ना। जो कन्याएं माताएं हैं उनमें खून समा जाता है और पुरुषों के अंदर खून समाता नहीं है। संग का रंग का उतना नहीं समाता। हाँ, बुद्धि से याद आता है, दृष्टि में समा जाता है, लेकिन खून पेट में नहीं इकट्ठा होता। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जहाँ बिगड़ जाती हैं वहाँ सारा परिवार, सारा देश नेस्त नाबूद हो जाता है। भक्ति मार्ग नवरात्रों में 9 कन्याओं का चुनाव किया जाता है। उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। वो 9 देवियों की यादगार है। सन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन पवित्र होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं। और ऐसी कन्याओं का चुनाव करते हैं जो उम्र में बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं। कोशिश करते हैं 9 साल की कन्याएं मिले। बच्चा बुद्धि। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में भी ऐसी 9 कन्याओं का बाप ने चुनाव किया है जो नंबरवार पवित्रता का पालन करने वाली है। जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी तो दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी उनके सामने मस्तक झुकाए देंगे। दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी भारत में चल रहा है वो सब कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया रास का महत्व। और नवरात्रि आती है तो गरबा खेलते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ। और गोकुलाष्टमी आई तो राधा कृष्ण बनाते हैं। हाँ हाँ। जो 9 देवियों का मेला होगा, 9 देवियों की प्रत्यक्षता होगी, तो उसमें पहली देवी कौन सी होती है?
अरे पहले दिन कौन सी देवी की पूजा करते हैं? देवियां जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी कि ये 9 देवियां हैं, तो अंत में प्रत्यक्ष होंगी या अभी भी प्रत्यक्ष हो रही हैं सारी? हैं? आदि और अंत वाली तो प्रत्यक्ष हो रही है, बाकी बीच वालों का पता नहीं है। तो गरबा की शुरुआत करने वाली भी कहां से होगी? जरूर गुजरात से है। इसलिए दुनिया के अंदर गरबा सबसे ज्यादा कहां का प्रसिद्ध है? गुजरात का गरबा प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में उस गुजरात को क्या नाम दिया है? उस स्थान का नाम का क्या दिया है जहां से राधा प्रत्यक्ष हुई है? भक्ति मार्ग में अहमदाबादी कहाँ प्रसिद्ध है? अंबाजी नाम है या स्थान का नाम है? बरसाना। बरसाना का अर्थ क्या है? जो ज्ञान की बरसात ज्यादा वर्षा है उसका नाम पड़ गया बरसाना। जिसमें पवित्रता ज्यादा होगी वो ही ज्ञान की बरसात ज्यादा बरसेगा, या पवित्रता वाला ज्यादा बरसेगा? अपवित्रता वाले की बरसात का ज्यादा प्रत्यक्षता होगी या पवित्रता वाली आत्मा के बरसात की ज्यादा प्रत्यक्षता होगी? पवित्रता वाली की ज्यादा प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बरसाना भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। क्या दिखाते हैं बरसाने में? अरे वहां का डांडिया नाच की अभी बात की ना, डांडिया नाच नाम क्यों रखा? अरे वृंदावन के पास बरसाना भी है, भूल गए? मथुरा वृंदावन के पास बरसाना भी है, और वहां भक्ति मार्ग में भी लठ बजता है। क्या? जब डांस करते हैं वो तो स्थूल डांस करते हैं, यहाँ कौन सा डांस होता है? ज्ञान का डांस होता है। जब ज्ञान का डांस होता है तो बरसाने वालियां लठ जमाती हैं। क्या? चोट नहीं लगने देती, लेकिन लठ चलता है। वो बचाव के लिए कपड़े का साफा बांधते हैं। नवरात्रि का जो उत्सव होता है वो विशेष उत्सव तो बंगाल में मनाया जाता है धूमधाम से, लेकिन पूर्वी भारत के मुकाबले पश्चिमी भारत में जो नवरात्रि का महोत्सव होता है वो गुजरात में खास है। और उस महोत्सव में भी डांडिया रास बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम दिया? डंडे मारते जाओ और संस्कारों की रास मिलाते जाओ। उसको बरसाने में भी दिखाया गया है। क्या? बरसाने में जब रास करते हैं तो जो गोपियां हैं लठ बजाती हैं पांडवों के ऊपर। लठ कहो डंडे कहो, वो डंडे खाते जाओ और रास मिलाते जाओ। मुरली में भी बोला है, बाप आते हैं तो बच्चों के साथ बातें और लातें दोनों करते हैं। लात भी खाओ, हैं? बातें भी करो। देवियों का विसर्जन क्यों करते हैं? देवता में भगवान आते हैं या देवी में भगवान प्रत्यक्ष होते हैं? हैं? भगवान देवी की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं
या देवता की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान या देवियों में प्रत्यक्ष होते हैं? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो पुरुष होते हैं या स्त्री चोले होते हैं? पुरुष चोले होते हैं जिसमें भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, चाहे राम की आत्मा हो और चाहे कृष्ण की आत्मा हो। जो देवियां हैं वो देवियां भगवान का रूप नहीं होती है। कहा जाता है भगवती, लेकिन भगवान एक होता है या दो होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। इसलिए देवियों की जो पूजा है वो बाद में होती है या पहले होती है? सतयुग आदि में देवताओं की पूजा होती है या देवियों की पूजा होती है? किसकी होती है? अरे हैं? अरे सतयुग आदि में तो पूजा की बात नहीं, द्वापर के आदि में देवियों की पूजा होती है या देवताओं की पूजा होती है? देवताओं की पूजा होती है। जब तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, कलयुग की शुरुआत होती है, तब देवियों की पूजा होती है। तो रात्रि लेने वाला लाने वाला कौन? देव रात्रि नहीं मनाते, देवियों की रात्रि मनाते हैं। रात्रि लाने वाला कौन हुआ? हैं? देवियां ही रात्रि लाने वाले हुई। इसलिए बोला है देवियों के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। अगर सिंगल देवी की पूजा करते हैं तो सीता के साथ राम है, फिर पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। लक्ष्मी के साथ नारायण है, फिर लक्ष्मी की पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। अगर अकेली देवी की पूजा करते हैं तो कौन संप्रदाय? रावण संप्रदाय। ऐसी अज्ञान रात्रि जो है वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैलने वाली है। क्या? जहां ब्राह्मण देवियों की तो पूजा करेंगे, देवियों का आवाहन करेंगे, जय माता दी तो करेंगे, और पिताजी को भूल जाएंगे। है? कब? गीता गंगा जो है वो पतित पावनी कब बनती है? जब गंगाधर साथ में है तो गंगा पतित पावनी है। अगर गंगाधर साथ में नहीं है तो गंगा नदी नहीं, नाला बन जाती है। डूबी जा की शूटिंग होने वाली होती है, तब ऐसा होता है। तो देवियों की जो पूजा 2 बार होती है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना कि बेसिक और एडवांस 2 होते हैं। तो 2 अलग अलग हैं ग्रुप, तो उन दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग होगा। लेकिन दोनों में फाइनल कौन सा होता है? एडवांस वाला फाइनल होता है। जब बरसात पूरी होती है भाद्रपद में, भादव मास में, तो कौन सा महीना शुरू होता है? क्वार कार्तिक आता है ना,
तो वो टाइम आता है रावण को मारने का टाइम। दशहरा आता है, रामनवमी आती है, तो अब ये रामनवमी से पहले 9 देवियों का पूजन शुरू होने वाला है। जब 9 देवियों का पूजन शुरू होता है तो धीरे धीरे बाबा के महावाक्य लोप होने लगते हैं। जैसे बेसिक में हुआ, बेसिक में ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक उनकी मान्यता थी, और शरीर छोड़ने के बाद फिर किसकी मान्यता शुरू हो गई है? देहधारियों की मान्यता शुरू हो गई। ऐसे ही जैसे वहां होता है वही बात यहाँ भी होती है। वेद की देवी की पूजा कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं, और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं, और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। दीदी दादी के रूप में पूजी जाती हैं। बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको अर्पण कर देती है। लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं, और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है। नवरात्रे देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है, जिसके लिए पहले ही बोल दिया तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएगी। अभी हो गए क्या? नहीं, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तुम्हारे सेंटर्स में जो आने वाले जिज्ञासु होंगे वो करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की पूजा होती है साल में देवियों की। नवरात्रि कहे जाते हैं। लेकिन थोड़े समय की होती है, लंबे टाइम की नहीं होती। बेसिक में 40 वर्ष गाए हुए हैं। बेसिक ज्ञान कितने साल चला है? बेसिक ज्ञान, सिर्फ बेसिक ज्ञान। एडवांस की बात निकाल दो, कितने साल है? 40 साल। और कोई ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं चला। 40 साल। लेकिन उसमें देवियों की पूजा कितने साल होती है?
और वो पूजा थोड़े साल हो करके और बस डूबी जा शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में डूबी जा कब से शुरू हुई? कौन से सन से शुरू हुई? 76 से। 76 से पहले और 68 के बाद बहुत करो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, मम्मा के स्थान पर कोई दूसरी देवी ने कुर्सी ले ली और उनकी पूजा शुरू हो गई। तो 8-9 साल होती है देवियों की पूजा। फिर भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है और डूबी जा शुरू हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा। जो एडवांस ब्राह्मण हैं, बाप गुप्त हो जाएगा और भक्त लोग क्या बोलेंगे? जय माता दी। पिताजी जैसे गायब। माता कोई विधवा नहीं होती है, न विधवाओं की पूजा होती है भारत में, लेकिन पिता गुप्त होकर के पार्ट बजाते हैं। बच्चों का भी करिश्मा देखते हैं, क्या करिश्मा करते हैं, कहां तक स्वर्ग बनाते हैं या स्वर्ग बनाने लायक बने हैं, स्वर्ग बनाते हैं या नरक बनाते हैं। देखेंगे तो ना, तो देखते हैं, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, उससे पहले जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे तो कितना खर्चा किया देवियों के ऊपर। उन ब्रह्मा कुमारियों को जिनको हमने देवी समझ लिया, कितना खर्चा किया। ढेर के ढेर मंदिर बना के उनको दिए, ढेर के ढेर सेंटर बना के उनको दिए, कपड़े दिए, मिष्ठान दिए, फल दिए, पैसा दिया। अपने बच्चों का अच्छे से पोषण नहीं किया, उस भक्ति में सारा पैसा लगाया। फिर जब भगवान प्रत्यक्ष हुआ तो फिर उनको डुबो दिया। नहीं डूबती है तो पांव रख करके डुबो देते हैं। यह है बुद्धि रूपी पांव। बुद्धि से ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं उनके सामने कि वो ठंडी हो जाती है। ज्ञान सागर के ज्ञान जल में उन सबको डुबो दिया जाता है। गंगा नदी में डुबो देते हैं। यहां भी ऐसे होना है एडवांस में। अभी ज्ञान गंगाएं निकली नहीं है। जब ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तो फिर उस ज्ञान गंगाओं के जल में जिनको हम देवी समझते हैं उनको डुबो देंगे। अभी बात बताई, जगदम्बा तमो प्रधान बनती है तो क्या बनती है? काली बन जाती है। काली हमको देती है या भगवान देता है? देता तो भगवान है, लेकिन समझ लेते हैं कि हमको काली से सब कुछ प्राप्ति हुई। तो ये विश्व की बादशाही ब्रह्मा बाबा जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों को मिल जाती है। ऐसे ही प्रजापिता कुछ समय के लिए गुप्त होता है तो जगदम्बा को
ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही मिल जाती है। दीदी दादी दादाएं इतने ज्यादा उनका असर नहीं हुआ है अभी दुनिया में, जितना असर महाकाली और महाकाली की भुजाओं का होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन बाद में क्या होगा, जब एक बाप प्रत्यक्ष होगा तब डूबीजा हो जाएगी। नवरात्रि के बाद दशहरा और राम नवमी। पहले दशहरा मनाते हैं या पहले देवी की पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। क्यों? कहाँ की यादगार है? अरे ये 5 विकारों रूपी रावण को जो पुरुष हैं, जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल दे दिया है, वो अपनी पावर से खत्म कर पाएंगे या जो पवित्र रहने वाली देवियां हैं उनकी पावर से खत्म कर पाएंगे? है? कन्याएं माता हैं, वो ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त नहीं बनते। इसलिए जो पहले पवित्रता का पुरुषार्थ करे उसकी पहले पूजा होनी चाहिए या बाद में? है? तो 9 देवियों की पूजा पहले होती है। और दशहरा, भले राम ने 10 सिरों का हरण किया, लेकिन पहले पुरुषार्थ प्योरिटी का किसने किया? देवियों ने किया। भले देवियां भी नंबरवार हैं, पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली देवियां एक जैसी नहीं है। भक्ति मार्ग में दुर्गाष्टमी और रामनवमी मनाई है। हाँ, अष्टमी और नवमी मनाई जाती है। नवरात्रि जाते हैं, दुर्गाष्टमी, रामनवमी। हाँ, तो हमारे जो अपना ज्ञान मार्ग में जो देहात की दुर्गाष्टमी, रामनवमी, माने पहले जन्म देवी का होगा या पहले देवता का होगा? पहले प्रत्यक्षता किसकी होगी? पहले शक्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी या पहले देवता प्रत्यक्ष होगा? आगे किसको किया जा रहा है? शक्तियों को आगे किया जा रहा है, तो शक्तियां ही आगे रहेंगी। फिर दूसरे जो 6 महीने के बाद बाबा आते हैं नवरात्र, उसमें 10वां दशहरा मनाया। हाँ, तो यहाँ भी तो ब्राह्मणों की दुनिया में 2 प्रकार की शक्तियां, एक बेसिक में है और एक एडवांस में भी है। तो पूरे संगम युग में 2 प्रकार की शक्तियां हो गई। वहां भी राम की आत्मा काम करती है और यहाँ भी आत्मा राम की आत्मा काम करती है। 9 देवियां हैं, तो 9 देवियां और 8 देवता हैं, एक तो भगवान। तो जो 9 देवियां हैं और 8 देव हैं, एक भगवान का रूप है, नवग्रह कहे जाते हैं। उनमें बाप दादा किसमें आते हैं? बाप दादा भगवान के रूप में षष्ठी पर पार्ट बजाते हैं, तो किस में आते हैं? हम बच्चों में ही आते हैं ना। तो जिन बच्चों में बाप दादा विशेष पार्ट बजाते हैं वो देवता के रूप में है। उनमें भी बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा अष्ट देवों में प्रवेश करती है। स्पेशली और जो ब्रह्मा की सोले है और उनके साथ जो मम्मा की सोले है वो 9 देवियों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो ज्यादा मान्यता किसकी हुई? ब्रह्मा की भक्ति मार्ग में मान्यता उड़ गई
मंदिर नहीं बने, मूर्तियां नहीं बनी, और कोई याद भी नहीं करता। और भगवान की याद विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में चल रही है। भगवान एक ही मुकर्रर रथ में आता है, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो 8 देवताओं में प्रवेश करके पाठ बजाता है। इसलिए रात बनाने वाली कौन हुई और दिन बनाने के निमित्त कौन हुए? चंद्रमा रा का पति कहा जाता है। तो चंद्रमा का जो आधार लेकर के पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो रात बनाने वाली नहीं होंगी। और सूर्य दिनकर कहा जाता है, दिन बनाने वाला है। तो सूर्य का जो आधार लेने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं अष्टदेव, वो दिन बनाने में विशेष सहयोगी है, उजाला करते हैं। अभी भी मम्मा की सोल 9 देवियों में पाठ बजाती है। उनमें मुख्य देवी है लक्ष्मी। ब्रह्मा कुमारियों का साथ दे करके अंधेरा फैला रही है, यह दिन बना रही है, क्या बना रही है? रात बना रही है। जब मुख्य देवी ही रात बना रही है तो बाकी और देवियां दिन बनाएंगी या रात बनाएंगी? क्या बनाएंगी? रात बना रही है। अरे और तो और जो रुद्रमाला की मुख्य है, मुखिया जगदम्बा, जिसमें खास ब्रह्मा प्रवेश करके चंद्रमा के रूप में पाठ बजाता है, जो सहयोगिनी बनती है जगत पिता की, वो भी अंधेरा फैलाने में सहयोगी बन जाती है। बाप को पूरा पहचानने के बावजूद भी अंधेरा फैलाने की निमित्त बनती है और सबसे जास्ती बनती है महाकाली के रूप में। तो देवियों की नवरात्रि मनाई जाती है और राम की राम नवमी मनाई जाती है। 8 कृष्ण जैसे बच्चे जब सतयुग में जन्म लेंगे उसके बाद राम का जन्म होगा। जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, माने जन्म हुआ। ऐसे ही छुपा रुस्तम बाद में खुले। इस संगम युग में शूटिंग होती है। 8 देवताओं के प्रत्यक्ष होने के बाद अंत में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी।